हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जीनियस टेंथ में। स्टार्ट करते हैं आज से हम हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्शन। नाउ यू विल थिंक फ्रैक्शन इज अ वेरी इजी टॉपिक, देन हमने फ्रैक्शन ही क्यों लिया। सो हियर वी आर गोइंग टू एश्योर दैट आपके मैथ्स के सारे ही टॉपिक स्ट्रांग हो और हम बेसिक से ही आपके सारे टॉपिक्स पर काम करें। इसीलिए हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक फ्रैक्शन, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। छोटे बच्चों को भी ये टॉपिक आता है, राइट। सो इस वीडियो को छोटे बच्चों को, बड़े, बिकॉज ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें फ्रैक्शन देखने को मिलता है। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि वो अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ओके, सो एज आई सेड दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सो व्हाट इज फ्रैक्शन? सो व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हाट डू यू थिंक? हम कहेंगे कि फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? अ पार्ट ऑफ होल। नाउ व्हाट इज होल एंड व्हाट इज पार्ट? ओके, फॉर एग्जांपल हियर आई एम टेकिंग अ स्क्वायर, ओके, एंड हमने इसे कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लाइक हियर आई एम डिवाइडिंग दिस इनटू 4। ओके, सो ये जो टोटल थे, ये कितने थे? होल एक पूरे को हमने कितने में डिवाइड कर दिया? 4 में। नाउ हियर आई एम यूजिंग दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ओके। ये दो पार्ट को हम यूज कर रहे हैं। अब हम इस होल को कैसे लिखेंगे? इस पार्ट्स के फॉर्म में। हमें जो फ्रैक्शन है वो क्या डिस्क्राइब करता है? एक रिलेशन डिस्क्राइब करता है दो पार्ट्स के बीच में, ठीक है। व्हाट आई सेड, दैट रिलेशन बिटवीन अ पार्ट। अब वो रिलेशन किस तरह से होगा? हमने पहले कहा होल, एंड देन उस होल को ही आप किस में डिवाइड कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। ओके, ये वे होता है हमारे फ्रैक्शन को क्या करने का? रिप्रेजेंट करने का। ओके, नाउ जो वर्ड मैंने पार्ट्स लिखा है, जैसे मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल की बात करूँ, इस पूरे को मैंने टोटल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? 4 पार्ट में। होल की प्लेस पर आएगा 4, एंड कितने पार्ट्स को यूज किया है मैंने? 2 पार्ट्स को। इन द फ्रैक्शन आई विल राइट दिस एज 2/4। ओके, ये 2 क्या है और 4 क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस 2 एंड दिस 4, राइट। जो हमने पार्ट्स लिखे हैं, या हम बोले जो ऊपर की तरफ जो हमने नंबर लिखा है, उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं बच्चों? इट्स अ न्यूमरेटर। और जो होल है, जो नीचे की तरफ हमने लिखा है, इट इज कॉल्ड अ डेनोमिनेटर। एनी स्टूडेंट है? एनी डाउट? नाउ आप बोलेंगे जो लाइन है मैम, इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन बार। इसे क्या कहते हैं आप? फ्रैक्शन बार। ठीक है, हमें पता पड़ा कि फ्रैक्शन क्या होता है? इट्स अ पार्ट्स। जब भी हमने ये 2 लिखा, ये जो न्यूमरेटर में लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा? नंबर ऑफ पार्ट्स। कितने नंबर्स थे उस पार्ट्स के जो हमने यूज किए। एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल पार्ट्स। तो देखा आपने, हमने टोटल पार्ट्स जो थे वो 4 किए थे, एंड देन नंबर जो कलर्स किए थे, मतलब हमने जो यूज किए, नंबर ऑफ पार्ट्स हमने कहाँ पर लिखा? न्यूमरेटर में लिखा। इजी टू एवरीवन? यस, बढ़े आगे। चलिए, नाउ हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शन देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने तरह के टाइप होते हैं, और आप किसी भी एग्जाम्पल को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन है? तो जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में विथ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम राइटिंग 2/3, 4/5, 7/9, 8/11. Now
इन सारे ही नंबर्स में आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमारे जितने भी न्यूमरेटर है, आपको पता पड़ गया है न्यूमरेटर क्या है एंड डिनोमिनेटर क्या है। जो ऊपर नंबर लिखा है दे ऑल आर न्यूमरेटर। सो जितने भी न्यूमरेटर है ये सारे क्या है, छोटे हैं। किससे छोटे हैं? डिनोमिनेटर से छोटे हैं, राइट। सो जब भी आपका न्यूमरेटर जो होगा इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, क्या कहा? न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। सो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सा हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन। बिकॉज हमारा न्यूमरेटर छोटा है एंड डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। सो इस तरह के फ्रैक्शन को हमने क्या कहा? प्रॉपर फ्रैक्शन। इजी, याद रहेगा हमेशा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टाइप के फ्रैक्शन की ओर, जो है हमारा जस्ट इसका उल्टा। ओके, सो इफ इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, सो दूसरा क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा बच्चों? मैंने कहा जस्ट इसका उल्टा। मीन्स योर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जस्ट ऑपोजिट। ओके, सो आपका न्यूमरेटर जो है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किससे? डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, यदि हम कुछ एग्जाम्पल्स ले, सो मैंने ले लिया 3/2, 5/4, 7/3, ओके, 11/5। यस, सो यहाँ आप एग्जाम्पल्स में ऑब्जर्व करेंगे कि सारी ही जगह सारी नंबर्स में आपका न्यूमरेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर क्या है, उससे छोटा है। सो ऐसे नंबर्स आपको फ्रैक्शन में जहां भी देखने को मिलेंगे, आप उसे कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन में। नाउ हम देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को हम इसी के नाम से पहचान सकते हैं। यूनिट मीन्स होता है वन। ओके, सो जब भी हमारा न्यूमरेटर जो है क्या होगा? वन होगा। ओके, ऐसे नंबर्स फ्रैक्शन के जहां आपको न्यूमरेटर वन देखने को मिले, सो उन सभी फ्रैक्शन को आप कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेक 1/5, 7, 1/7, 1/9, 1/15, 1/11। सो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपके जितने भी न्यूमरेटर्स है वो सभी क्या है? वन है। सो ऐसे फ्रैक्शन को आप कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। यस, चलिए नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अगले फ्रैक्शन की बात करें हम, सो हमारा अगला फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ये, बिकॉज ये आपके कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। ओके, सो लाइक फ्रैक्शन क्या होगा? लाइक मीन्स क्या होता है? एक जैसा। ओके, सो दोस फ्रैक्शन जिसके आपको क्या एक जैसे मिले? न्यूमरेटर मिले या डिनोमिनेटर मिले। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने ले लिया 2/7, 3/7, 4/7। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? द डिनोमिनेटर्स आर सेम। सो ऐसे फ्रैक्शन को हम कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। इजी है। यस, चलिए नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? लाइक का जस्ट ऑपोजिट, अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमने लाइक में क्या देखा? डिनोमिनेटर सेम थे। ओके, नाउ अनलाइक में क्या होगा? ऑपोजिट। सेम नहीं होगा, ना ही न्यूमरेटर सेम होंगे ना ही डिनोमिनेटर सेम होंगे। कोई भी रैंडम आप नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2/7, 5/9, 8/11। सो आप ऑब्जर्व करेंगे neither द न्यूमरेटर नॉर द डिनोमिनेटर, दोनों ही सेम नहीं है। सो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। यस, नाउ टू वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वी हैव, that is equivalent fraction। तो आप सोचेंगे ये कौन सा फ्रैक्शन है? देखिए, नाम में ही छुपा है इसका आंसर, इक्विवेलेंट। इट मीन्स कि
फ्रैक्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दिखेंगे आपको नंबर्स कैसे, डिफरेंट डिफरेंट, ओके, लेकिन वो डिफरेंट होंगे नहीं। जब आप उसे सिंपल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सारे ही नंबर एक जैसे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 2/4, ओके, सो 2/4 का आंसर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐसा हम क्या ले सकते हैं, 3/6। जब आप इसको छोटा करेंगे तो अगेन यू विल गेट 1/2। सो मैंने क्या कहा कि नंबर तो अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन जब आप उसको सिंपल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, योर आंसर विल बी सेम एवरीवेयर। इजी है ना बच्चों। चलिए, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पर लिखती हूँ और आप देखिएगा। एज आई सेड 2/4, एज आई सेड 3/6, 4/8, ओके, 9 18। चलिए, सो कैसे मैंने कहा इक्विवेलेंट हो गया ये 2/4। छोटा कीजिए क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3 को छोटा कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। देखिए सबका आंसर क्या मिला आपको, 1/2 मिला। इट मीन्स 2/4, 3/6, ये जो भी नंबर मुझे दिख रहे हैं ना, दे ऑल आर कैसे फ्रैक्शन है, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? नहीं, इजी है, काफी ज्यादा इजी है, अच्छे से कर पाएंगे हम। ओके, चलिए बड़े आगे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो दूसरे एक इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, राइट, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज हम उसे भी सीखेंगे कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, सो व्हाट आई सेड, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। नाउ हमने बोला था मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, नंबर कुछ ऐसे लिखा होता है, 2 1/3, 7 1/9, यस, 5 1/4। ओके, सो एक नंबर होल दिख रहा है, मतलब पूरा नंबर है, और उसके पास जो साइड में आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है। ओके, सो इसीलिए आपने इसको कौन सा फ्रैक्शन बोला, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला, क्योंकि इसमें एक होल नंबर है और आपका फ्रैक्शन का भी पार्ट है। चलिए बच्चों, सो यहाँ तक हमने क्या क्या जान लिया, व्हाट इज फ्रैक्शन, एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं एंड देन फिर हम लेते हैं कुछ सम्स और देखते हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। सो हमने व्हाट इज फ्रैक्शन देख लिया, है ना। फ्रैक्शन को जब आप रीड करेंगे, सो व्हाट इज न्यूमरेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर, ये हमने जान लिया। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेम्बर, दैट योर न्यूमरेटर शुड नॉट बी जीरो किसी भी कंडीशन में। आपका जो न्यूमरेटर है वो तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर एक नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही जीरो आएगा सो यू कैन नॉट डिफाइन दैट। ओके, इसीलिए क्या होना चाहिए, वहां जीरो नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। देन हमने दूसरे पार्ट में जाना कि फ्रैक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना प्रॉपर फ्रैक्शन, कुछ एग्जाम्पल से जाना कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। देन जस्ट ऑपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ऐसा होता है तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देन यूनिट फ्रैक्शन, दैट योर न्यूमरेटर शुड बी 1, यदि ऐसा है तो आपके उस फ्रैक्शन को नाम देंगे आप यूनिट फ्रैक्शन। देन लाइक फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका डिनोमिनेटर आपको कैसा मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है, so that fraction is called like fraction। and unlike fraction क्या होगा, numerator and denominator both will be different number, so that is called unlike fraction। and then equivalent fraction means number कुछ भी लिखे हो different different, लेकिन जब आप उसे simplest form में लेकर आएंगे so वो सारे ही number का simplest form क्या होना चाहिए, same होना चाहिए। so ऐसे fraction को हम कौन सा fraction कहेंगे, equivalent fraction। and then last and a very important,
वी टुक मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स फ्रैक्शन इसीलिए से नाम दिया है बिकॉज इसमें एक होल नंबर दिख रहा है और साथ में फ्रैक्शन दिख रहा है। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम हमारे सेशन में जरूर सीखेंगे। ओके तो चलिए लेते हैं हम कुछ सम और स्टार्ट करते हैं कि इनके सम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं पहला टाइप ले रही हूं, कन्वर्ट इनटू अ फ्रैक्शन। जैसे अभी मैंने कहा कि हम सीखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके सो लाइक हियर आई एम टेकिंग 12 विथ 1/2। आप जिसे जब भी पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, 12 विथ 1/2। नाउ यहाँ क्या करना है कि ये जो होल नंबर है उसमें इस डिनोमिनेटर का कर देना है मल्टीप्लाई। ओके एंड जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे सो ये जो न्यूमरेटर है उसे कर देना है ऐड। ओके सो एज आई सेड वी विल डू दिस। मैंने बोला जो होल नंबर है उसके साथ इस डिनोमिनेटर का कर दीजिए मल्टीप्लाई एंड जो न्यूमरेटर है उसे कर दीजिए ऐड, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। सो 12 टू जार इज 24 एंड प्लस 1 25/2, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ओके एंड जब भी आप किसी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। इजी बच्चों। चलो लेते हैं एक और सम एंड देखते हैं कैसे ये आप सॉल्व करेंगे। सो 11 विथ 1/9 क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर का कर दीजिए इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई एंड जो न्यूमरेटर है उसे कर दीजिए ऐड। ओके सो 11 into 9 will be 99, 99 plus 1 you will get 100 divided by 9। इजी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 16 with 2/3 क्या करना है, 16 into 3 48, 48 plus 2/3 so you will get 50/3। यस सो आया समझ में किस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। और हर जगह आप देखेंगे कि आपको आंसर क्या मिल रहा है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है। करेक्ट। एक और ले लेते हैं, जैसे हमने नंबर लिया था 7 विथ 1/9। ओके सो 9 7 63 राइट, प्लस 1 64/9, ये आपको आंसर मिल गया। इजी है। सो यहाँ हमने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। नाउ इसका ऑपोजिट देखें कि यदि आपको कोई फ्रैक्शन दिया है और आपको बोला गया है कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, तो कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। काफी इजी है, इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो इजी चीजें होती है वो हमें लगता है हमें आती है, लेकिन छोटी छोटी सी जो हमसे चूक हो जाती है वो हमारे आंसर को क्या करती है, अफेक्ट करती है। सो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होके हमें इसे करने की जरूरत होती है। चलिए सो 20/3 या मैं इसे पढ़ूंगी 20/3। ना 3 से क्या कर देना है आपको, 20 को डिवाइड कर देना है। चलिए सो 3 के टेबल में 20 तो नहीं आता, सो उससे नियरेस्ट क्या आता है, क्या आता है 6 जार 18 राइट। सो जो होल पूरा पूरा आपको जो नंबर मिल रहा है यू विल राइट दैट नंबर इन द मिड एंड जो रिमाइंडर मिला आप उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में एंड योर डिनोमिनेटर विल बी सेम। चलिए सो ये तो मैंने कहा ओरली, करके देखते हैं क्या किया है हमने। इस 20 को 3 से डिवाइड किया, सो आपको 3 6 जार 18 मिला, क्योंकि 3 7 जार 21 बड़ा हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट किया सो 2 बचा। सो व्हाट आई डिड हियर, जो होल आंसर जो पूरा पूरा आंसर मिला उस नंबर को हमने लिख दिया बीच में, जो आपका रिमाइंडर था जो बच गया उसे लिखा अपने न्यूमरेटर में एंड 3 से डिवाइड किया था, सो दैट डिनोमिनेटर विल बी सेम। इजी। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। लाइक हियर आई एम टेकिंग अ नंबर 71 डिवाइडेड बाय 7। सो 71 तो आता नहीं है टेबल में, 70 आता है। कितने टाइम आता है, 10 टाइम्स। यस पूरा पूरा चला गया 10, बच क्या गया 1 बच गया। सो उस रिमाइंडर को लिख दीजिए न्यूमरेटर में एंड योर डिनोमिनेटर विल बी सेम। इजी बच्चों। चलिए एक और नंबर लिखते हैं। लाइक हियर आई एम टेकिंग 103 डिवाइडेड बाय 12। ओके अब 103 है, 12 से डिवाइड करना है। सो 12 के टेबल में 103 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्या आता है। सो यदि मैं इसे डिवाइड करने जाऊंगी सो 12 8 जार आई विल गेट 96।
ओके, सो 96 हमें मिला कितने टाइम में? 8। सो होल मैंने लिख दिया, एंड जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 7, और जो आपका डिनोमिनेटर है दैट विल बी सेम। तो देखा किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को आप इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक होल एंड दूसरा जो है वो क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर वर्ड में इसीलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज मेरा न्यूमरेटर छोटा है एंड डिनोमिनेटर क्या है? उससे बड़ा है। इजी बच्चों। नाउ इन फ्रैक्शंस में ही हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं। नाउ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं जिसमें आज हम देखते हैं कि उसमें एडिशन किस तरह से किया जा सकता है। ओके, चलिए। सो हम लेते हैं हाउ टू ऐड टू फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, here I am taking a number that I have 72,399 प्लस 15/399। नाउ आप ऑब्जर्व कीजिए, न्यूमरेटर डिफरेंट डिफरेंट है बट डिनोमिनेटर आर सेम। इट मींस ये लाइक फ्रैक्शन है, अभी आपने पढ़ा। ओके, सो लाइक फ्रैक्शन है, सो आपके इस डिनोमिनेटर को आपने लिख देना है सिर्फ एक बार, और न्यूमरेटर को आप कर दीजिए ऐड। सो 72 एंड 15 को आप करेंगे ऐड, सो यू विल गेट 87/399। वेरी इजी। इतना इजी क्यों था? बिकॉज इट वॉज अ लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर आपके थे सेम, आपको सिर्फ प्लस करना था जो दो डिफरेंट नंबर आपके न्यूमरेटर में थे। ओके, चलिए एक और नंबर लेते हैं। लाइक हियर आई एम टेकिंग अ सेकंड क्वेश्चन। आई हैव 67/125 प्लस 13/125। नाउ ऑब्जर्व द क्वेश्चन। 125 इज सेम। ओके, दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है, इट मींस इट्स अ लाइक फ्रैक्शन। बस 67 एंड 13 को आप प्लस कर दीजिए, 125 विल बी एज इट इज। व्हाट विल बी योर आंसर? 80/125। इजी बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं एंड देखते हैं आप इसका मुझे क्या आंसर दें। लाइक आई एम टेकिंग 25 एंड 99 एंड 8/198। नाउ आप बोलेंगे मैम अभी तक तो हम ले रहे थे जिनका डिनोमिनेटर सेम सेम था, अभी यहाँ तो डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। सो बच्चों, जब भी आपको कोई ऐसा नंबर दिखे सो टेक अ पॉज। यहाँ गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप सोचिए, देखिए वंस प्लेस पर 8 है, यहाँ भी 8 है, ये इवन नंबर है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट होगा। सो आप इसको क्या करो, सिंपल करके देखो, पता नहीं ये लाइक फ्रैक्शन हो जाए। सो यस, 25/99 माइनस 2 के टेबल से कैंसिल करें, 2 4 आर 8, 2 9 आर 18, 2 9 आर 18। देखिए बन गया लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में है 99। तो क्या करना है, एक बार लिखना है 99, 25 माइनस 4, एंड देन यू विल गेट योर आंसर विच इज 21/99। नाउ डिफरेंट होने पर कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए हमेशा हमें एक पॉज लेना है, ऑब्जर्व करना है नंबर्स को, एंड देखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन। ओके, इजी है। चलिए, नाउ अभी तक हमने बात की कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें क्या करना है। व्हाट इफ आवर डिनोमिनेटर इज नॉट सेम? ओके, सो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इट मीन्स ये क्या होगा? एक अनलाइक फ्रैक्शन होगा। इसमें यदि ऑपरेशंस आते हैं तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? लाइक हियर आई एम टेकिंग अ स्मॉल नंबर 1/9 प्लस 1/10। ओके, सो 9 और 10 दोनों ही डिफरेंट है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपने कर देना है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 10 का मल्टीप्लाई करना है 1 से, सो 1 into 10 हो गया। इस प्लस के साइन को एज इट इज रहने दो, 9 into 1 कर दो, हो गया। एंड जो बच गया है, क्या बचा है? 9 और 10 दो डिफरेंट नंबर, सो मल्टीप्लाई दिस 9 एंड 10 ऑल्सो टुगेदर। सो क्या किया हमने? सिर्फ इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया। वेट, आई विल शो यू व्हाट आई डिड एक्चुअली। इस 1 और 10 का मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। सो 1 into 10 वी गॉट। देन इस 9 और 1 का मल्टीप्लाई किया, 9 और 1 का मल्टीप्लाई, इन दोनों को कर देना है प्लस। एंड देन जो हमारे डिनोमिनेटर में था 9 और 10, हमने उन दोनों का भी कर दिया है मल्टीप्लाई। इजी है बच्चों। सिर्फ यही चीज आपको करना होगी जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। सो 10 + 9/90
you will get your answer 19/90. Easy. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन 7/23 + 1/10. सेम वे यू हैव टू फॉलो. क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. 7 का मल्टीप्लाई 10 के साथ एंड 1 का मल्टीप्लाई 23 के साथ. डिनोमिनेटर में 23 इंटू 10 कर दीजिए. ओके, सो 70 + 23 अपॉन में 230. क्या होगा आंसर? 93/. इजी है बच्चों. चलिए, सो क्या क्या देख लिया हमने कि जब डिनोमिनेटर सेम है तब हमें क्या करना है, एंड डिनोमिनेटर जब सेम नहीं है तब हमें क्या करना है. एक और क्वेश्चन ले लें. So here I am taking one more question. I have 5/12 minus 1/15. Subtract करना है. Very easy. The denominator is not same. Observe किया आपने. Cross multiply कर दिया. 5 into 15 minus 12 into 1. You will get 12 only. And 12 और 15 का कर दीजिए multiply. So 5 into 15 करेंगे. What you will get? 75 and 12. And 12 और 15 का multiply करेंगे. So those student जिन्होंने हमारे प्रीवियस सेशन देखे हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, उन्हें पता है इसका आंसर क्या होगा, राइट. और जो भी बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने इस मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और न्यू अप्रोच सीखना चाहते हैं, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस पर जाइए और देखिए कि आप मल्टीप्लिकेशन कितना इजी कर सकते हैं. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 12 एंड 15 यू विल गेट आंसर 180. ओके, एंड 75 में से 12 को सब्सट्रैक्ट कीजिए. 70 माइनस 10 यू विल गेट 60 एंड 5 में से 2 गया तो आपका 3 बचा. सो 63/180. दिस इज योर आंसर. ओके, सो बच्चों हमने क्या देखा कि डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, एंड जब सेम डिनोमिनेटर है तो ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कैसे करना है. यस. सो आज के सेशन में हमने जाना व्हाट इज फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, एंड उसी से रिलेटेड कुछ बेसिक ऑपरेशंस हमने फ्रैक्शन के बारे में देखे. सो आप कुछ रैंडम क्वेश्चंस लीजिए और इस फ्रैक्शन को अप्लाई कीजिए. इस वीडियो को शेयर कीजिए छोटे बड़े सारे बच्चों के साथ, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एज ग्रुप, राइट. अपने बेसिक्स को कीजिए स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये बेसिक ही आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं दूसरे टॉपिक्स में. ओके, जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ. हर दिन सीखिए कुछ नया. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.